अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास जो स्टॉक्स आते हैं उन्हें रिव्यू करने की मैं कोशिश करता हूँ, और जनरली जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ हैं वो भी मैं जो है इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करता हूँ। बाय एनी मीन्स ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस होते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में, और मैं उनको शेयर करता हूँ आपके साथ, जो है वो एनालिसिस शेयर करता हूँ ताकि इस इंफॉर्मेशन को आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में इनकॉर्पोरेट कर सकें। लास्ट नाइट मेरे पास जो है बेजाद साहब के की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी ग्रुप में, बैंक ऑफ खैबर की, ओजीडीसी की, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सिस्टम्स की। तो इन इन स्टॉक्स को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है, और अभी जो हमारे पास रिसेंट सिचुएशन मार्केट में इवॉल्व हुई है उसके बाद इनकी क्या सिचुएशन है। स्टार्ट करेंगे बैंक ऑफ खैबर से। बैंक ऑफ खैबर की अगर हम सिचुएशन देखें तो इसने बड़ी अच्छी एक सपोर्ट ली है 28 रुपये 20 पैसे से। 200 डेज की मूविंग एवरेज एक तो यहाँ पे अवेलेबल थी, वहाँ से इसने जो है वो सपोर्ट ली है। ये एक बड़ा लेवल होता है, और मार्केट का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस सपोर्ट को जो है वो आपका एक्सेप्ट करना और यहाँ से प्राइसेस का वापस जाना जो है वो एक जो है वो पॉजिटिव साइन होता है। अब एक तो यहाँ पे 28 रुपये 20 पैसे पे 200 डेज की मूविंग एवरेज थी, उसको जो है इसने रिस्पेक्ट किया है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक गैप था प्राइसेस में, तो इस गैप को भी बेसिकली जो है वो फिल किया है कल की एक्टिविटी ने। जो कल इसमें हमने देखा कि 7.6% का जो गेन आया है, उस गेन में इस ये गैप जो था आपका वो भी फिल हो गया है। तो दैट शोज बेसिकली कि अभी यहाँ पे ये सपोर्ट जो है वो अच्छी सपोर्ट सर्व करेगी, और इसके बाद इसके रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 35 रुपये 22 पैसे और 38 रुपये 2 पैसे का बन सकता है। लेकिन अगर कंसिस्टेंट क्लोजिंग हमारे पास 28 या 20 से नीचे आती है तो फिर इसकी जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होगी वो 23 रुपये 16 पैसे होगी। बहुत बड़े वॉल्यूम्स नहीं आते बैंक ऑफ खैबर में, लेकिन ट्रेडिबिलिटी एक्सपेक्टिव से वॉल्यूम्स जो हैं वो इसका चैलेंज हमेशा से हैं, बट स्टिल इसने एक अच्छी सपोर्ट जो है वो ले ली है, एंड देयर आर रीजनेबल चांसेस कि हमारे पास इसमें जो है वो एक्टिविटी जनरेट हो। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जो मैं लास्ट 2 दिन से डाटा शेयर कर रहा हूँ 100 इंडेक्स के हवाले से, उसमें इंस्टीट्यूशंस और स्पेसिफिकली ब्रोकर्स ने जो है वो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी जो है वो बाइंग एक्टिविटी स्टार्ट की है। तो देर देर आर रीजनेबल चांसेस कि ये 28 रुपये 20 पैसे से नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर अपने रेजिस्टेंस जो जोन्स हैं 35 रुपये का और 38 रुपये का उन्हें टेस्ट कर सकता है। बैंक ऑफ खैबर के बाद सिस्टम्स है। सिस्टम्स की सिचुएशन ये है कि अभी हमारे पास इसने कल जो है वो पुल बैक दिया है 2.95% के गेन के साथ, लेकिन अभी इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। यहाँ पे 128 रुपये 60 पैसे पे इसकी जो है वो आपकी एक सपोर्ट अवेलेबल थी। अब ये सपोर्ट क्यों बनती है, इसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। अगर हम देखें बैक इन नवंबर 2024 तो यहाँ से 2 बार प्राइसेस रिजेक्ट हुई थी, और फाइनली क्या हुआ था कि यहाँ से हमारे पास जो है वो प्राइसेस ने ब्रेकआउट दिया था। अब जब इस लेवल पे प्राइसेस अगर आप यहाँ पे देखें पोस्ट वॉर जो आपकी सिचुएशन थी, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को बेसिकली एज अ सपोर्ट जो है वो मार्केट जो है बेसिकली सिस्टम्स के लिए टेस्ट कर रही थी। यहाँ से 2 दफ़ा हमने अपसाइड देखी थी, बट जो फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई आपके पास इंडेक्स में, इंडेक्स हॉल्ट हुआ, उसके बाद इसमें काफ़ी सारा एक सेलिंग प्रेशर आया और उसने ऑल द वे इसको जो है वो नीचे लेके गया 116 रुपये 15 पैसे की लो की तरफ। अब यहाँ से ये 116 रुपये 15 पैसे का जो लो था वहां से ऊपर क्यों आया है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं हिस्ट्री में, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे नवंबर में ही 4 नवंबर को एक हाई लगा था इस लेवल का, और उसके बाद मार्केट ने अगेन जब यहाँ ब्रेकआउट दिया था तो इन इन लेवल्स को एक 1.5 हफ्ता जो है वो टेस्ट किया था, और यहाँ से जो है अपनी अगेन मूव बनाई थी। तो दिस इज अ स्ट्रक्चरल लेवल जहाँ पे प्राइसेस जो हैं उन्होंने टेस्ट किया हुआ है अपनी सपोर्ट को, और हमने देखा कि कल भी यहाँ से जो है वो इसमें अगेन जो है वो बाइंग एक्टिविटी जो है इवॉल्व हुई है। अभी जो रेजिस्टेंस इसकी बनेगी अप साइड में वो 128 रुपये 60 पैसे की, और उसके बाद 145 पैसे की रेजिस्टेंस बन सकती है। लेकिन अगर ये इस लेवल को सस्टेन ना कर सका तो 110 रुपये से 116 के दरमियान में जो है वो स्ट्रक्चरली हमारे पास जो है वो अवेलेबल है, इसका बाइंग अवेलेबल है। और अगर
गॉड फॉरबिड अगर ये बहुत नीचे आ जाता है इन केस, बहुत बड़ा जो इसका मेजर बाइंग जोन है वो आपका इसका अवेलेबल है 90 रुपए से लेकर आपका 101 रुपए तक। ये एक बहुत बहुत ही बड़ा जो है इसका बाइंग इंटरेस्ट अवेलेबल है और इससे नीचे जाना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। करंटली जो है ऑब्वियसली मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो आप जो है वो अपने जहन में ये रखें कि अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो वो कहीं 110 पे अगर ये मिलता है तो वहां से बाइंग इसकी स्टार्ट करना बनती है। डोंट गो ऑल इन, थोड़ा सा इसको देख लें 116 के लेवल को। अगर ये मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट कर लेता है तो फिर इसमें जो है फ्रेश लोन्स ली जा सकती हैं। अदर देन दैट अगर इससे नीचे ये विक्स भी एटलीस्ट बनाना शुरू कर दे तो फिर 110 रुपए जो है वो इसका एक अच्छा जो है वो बाइंग सिचुएशन यहाँ पे इवॉल्व हो सकती है। सिस्टम के बाद ओजीडीसी है। ओजीडीसी में अभी दुश्वारी ये है कि इसने ये फेल हुआ है अभी भी अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज को क्लेम करने में, जो कि 261 रुपये 92 पैसे पे है। लास्ट क्लोजिंग जो हमारे पास आई है इसकी वो 260 रुपये 35 पैसे पे आई है। नाउ द सिचुएशन इज के इसने बहुत अच्छा सस्टेन किया था अपना 280 के करीब, लेकिन वहां से अगेन जो मार्केट में वॉलेटिलिटी आई इसमें भी जो है थोड़ी सी दुश्वारी आई ओजीडीसी में। बट ओजीडीसी जो है वो करंटली इसका जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर रहा है। 255 से लेकर 260 का जो इसका ये जोन है ये इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रक्चरली भी और दूसरा मैथमेटिकली भी। तो अगर तो ये 260 इस के जोन से ऊपर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे तो फिर ये अपना जो गैप था उसे फिल करेगा और 280 को एटलीस्ट जो है आने वाले दिनों में हिट कर सकता है। लेकिन अगर 255 से नीचे इसने क्लोजिंग दी तो फिर सपोर्ट जो है वो 238 रुपये 16 पैसे की बनेगी। नाउ द सिचुएशन इज कि अगर आप इन तीनों स्टॉक्स को देखें और जो मैंने सेशन किया था वॉर पे कि वॉर के जो इम्प्लीकेशंस होंगी और कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो थ्राइव करेंगे या बहुत ज़्यादा लेस इम्पैक्टेड होंगे, तो ये तीनों बेसिकली समहाउ उन्हीं इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। जो आपका टेक्नोलॉजी है, सिस्टम्स है, ये सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो हैं या जो रॉ मटेरियल कॉस्ट ड्रिवन बाय योर एनर्जी एंड फ्यूल कॉस्ट हैं उससे इम्पैक्ट नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो ये इसके सर्वाइवल जो है वो बहुत अच्छा होता है। ऑयल एंड गैस ऑब्वियसली जब प्राइसेस ऊपर जाती हैं ऑयल की तो जो हमारे पास एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनीज हैं उनके रेवेन्यूज जो हैं उसमें इजाफा होता है, उन्हें एक एज मिलता है। और फाइनली जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंक ऑफ फैबर की अगर बात करें तो उसमें सिचुएशन ये है कि जब भी एक वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर इवॉल्व होती है तो तो मार्केट प्रज्यूम करती है कि आपके जो है इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन जब होती है तो इंटरेस्ट रेट्स जो है आपका सेंट्रल बैंक जो है उनको इंक्रीज करता है टू कर्व द इन्फ्लेशन ऑन द डिमांड साइड। और डिमांड साइड को जब कर्व करने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तो जो मार्जिन है बैंकिंग सेक्टर के वो इम्प्रूव होते हैं। तो ये बेसिकली तीनों स्टॉक्स जो उन इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं जिनको आपकी जो वॉर है या टर्बुलेंस है वो बहुत कम इम्पैक्ट करती है। सो इसमें मार्जिनल जो है वो अगेन आई वुड से कि इनमें एटलीस्ट आई वुड नॉट रिकमेंड कि इनमें कोई लॉसेस बुक किए जाए। ये बहुत अच्छे जो है वो स्टॉक्स हैं और अच्छे लेवल्स पे भी बेसिकली अवेलेबल हैं। सो वॉर इन्हें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो जैसे ही थोड़ी सी डस्ट सेटल होगी या इवन अगर वॉर ख़त्म नहीं भी होती है, बिकम्स न्यू नॉर्म, तो भी जो है इन 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 स्टॉक्स के जो है वो थ्राइव करने के ज़्यादा चांसेस होंगे। दिस इज़ प्रीटी मच इट। अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल कॉल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यू मे डिफर विद दैट। बट करंटली लुकिंग एट द नंबर्स, इन तीनों स्टॉक्स की जो सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।